हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जग्गी क्लासेस। हम अपने फोर्थ लेक्चर माइक्रोप्रोसेसर 8085 में पढ़ने वाले हैं बसेस ऑफ 8085 के बारे में कि बस क्या है। बस का सिंपल मीनिंग है बस इज अ ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स। मीन्स क्या है, जो चालक पदार्थ होते हैं वायर्स, सिंपल सी वायर की बात कर रहे हैं, उसी वायर्स के कॉम्बिनेशंस को ग्रुप को हम बोलते हैं बसेस बोलते हैं। यूज क्या है, इट इज यूज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन लाइक डेटा भी हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, कोई कंट्रोल सिग्नल्स हो सकता है, उनको क्या करती है, कैरी करती हैं। ओके, तो ये क्या करती है, इट इज यूज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। ओके, इट इज यूज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। ओके, तो बसेस जो कि वायर्स का एक कॉम्बिनेशन से ग्रुप है। तो बस होती कितने टाइप की, जो हमारी बस है ये बेसिकली 8085 में तीन टाइप की हमारी बस है। कौन कौन सी है, आपकी एड्रेस बस, और सेकेंड वन इज योर डेटा बस, एंड द थर्ड वन इज योर कंट्रोल बस। ओके, तो वन बाय वन हम सबके बारे में पढ़ने वाले हैं कि एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस क्या होती है। वैसे हम अपने पिन डायग्राम और पिन कॉन्फ़िगरेशन में वहां भी हम एड्रेस और डेटा बस को बहुत अच्छे से थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे, और आज भी मैं दोबारा से कोशिश करूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन आता है व्हाट इज बस और हाउ इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय 8085, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बसेस ऑफ 8085, तो उसमें क्या करना है हमने, उसमें सब कुछ यही लिखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी एड्रेस बस की। ओके, द फर्स्ट टॉपिक इज योर एड्रेस बस कि एड्रेस बस क्या है। अब आपको पता है जो माइक्रोप्रोसेसर 8085 होता है उसका जो एड्रेस होता है, उसका मतलब उसका किसका, उसके जो मेमोरी होता है उसका एड्रेस होता है 16 बिट का। 1001 ऐसे करके फॉर्म होगा, वन बाय वन जो बिट्स होती हैं 16 बिट का एड्रेस होता है। तो ये एड्रेस किस काम आता है मैं पहले भी आपको बहुत ही क्लियरली बता चुका हूं। सपोज एक बार फिर से सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होगा तो भी बसेस भी आपकी क्लियर नहीं हो पाएंगी। सपोज ये आपकी मेमोरी है। ओके, तो ये मेमोरी का इन सिंपल वर्ड में बोल रहा हूं, मान लिया मेमोरी का आपका पहला स्लॉट है, इसमें आपकी कितनी होंगी, टोटल 8 बिट स्टोर होंगे। ऐसे नेक्स्ट लोकेशन है, यहां पर भी कितना होगा, 8 बिट का जो भी डेटा वगैरह ये आपका स्टोर होगा। 8 बिट यहां, 8 बिट वहां, 8 बिट को 8 बिट हम इसको बोलते क्या, 1 बाइट। ओके, तो 1 बाइट इक्वल टू कितना आपका, आपका क्या है, 1 बिट, सॉरी 8 बिट इक्वल टू क्या आपका 1 बाइट है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मान लिया इस वाले लोकेशन से डेटा आना है, यहां कोई डेटा स्टोर है, उसको आपने लेना है, तो उसके लिए आपको पहले इसके एड्रेस पे जाना होगा। तो एड्रेस क्या होगा, पहले का एड्रेस होगा 0000H, उसके बाद होगा 0001H। एच क्या है, एच एक हेक्साडेसिमल नंबर है। हेक्साडेसिमल नंबर मैं आपको, आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट है तो एक बार क्लियर कर देता हूं। अगर मैंने यहां पर लिख दिया 15H, इसका मतलब क्या है, ये जो 15 है 15 है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है। और ये कितने बिट का नंबर है अगर कोई पूछे, तो एच लिख दिया, ये हेक्साडेसिमल बना। जो एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है हमारा, ये 4 बाइनरी बिट्स के बराबर होता है, यानी कि 5 की अलग बाइनरी बनेगी और 1 की अलग बाइनरी। अब आपको 5 की बाइनरी बनाने आती होगी, तो ये 5 की बाइनरी है और ये है आपकी 1 की बाइनरी। तो कितने बिट होगी, 4 और 4 8 बिट। अगर मैंने लिख दिया 135H, तो 4 8 और 4 12 बिट का एक है आपका नंबर है। ऐसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 पीछे एच लिखता हूं, तो ये कितने बिट का है, 4 4 जा एक हेक्साडेसिमल नंबर 4 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट होगा, तो 4 4 जा 16 बिट ही है आपका, 16 बिट का एड्रेस है। तो 16 बिट यहां पर 000 की फॉर्म में 16 बार लिखना थोड़ा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा जटिल है, तो इसलिए हम हेक्साडेसिमल में इसको शो करते हैं। ओके, तो जो आपका एड्रेस है ये आपका एड्रेस है। ओके, और जो मेमोरी के अंदर है ये आपका जो है अंदर जो डेटा स्टोर है वो है। तो मान लिया ये कोई लोकेशन है, यहां आपका कोई डेटा है, मान लिया यहां पर डेटा जय हो है। ओके, यहां पर कोई क्या है, डेटा क्या है, जय हो। अब ये डेटा आपने लेना है तो सबसे पहले इसके एड्रेस पे जाना पड़ेगा। अब यहां पर कोई ना कोई एड्रेस होगा, मान लेता हूं ये एड्रेस है 0035H, तो ये 16 बिट का एड्रेस है। तो ये एड्रेस किसके द्वारा कैरी होगा, ये होगा एड्रेस बसेस के कारण। तो आपकी जो एड्रेस बसेस होती हैं, इनकी जो लेंथ है वो कितनी है, 16 बिट की, इसकी क्या है 16 बिट एक बार में कैरी कर सकती है। और ये है यूनिडायरेक्शनल। ओके, यूनिडायरेक्शनल का मतलब यह है कि बस इनका यूज मेमोरी को लोकेट करने के लिए, मेमोरी को एड्रेस करने के लिए होता है। माइक्रोप्रोसेसर किसी मेमोरी लोकेशन को एड्रेस करती है या किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस को एड्रेस करती है, तो उसका पहले एड्रेस जो है इन एड्रेस बसेस में लोड होता है, कैरी होता है, और उसके बाद वो मेमोरी लोकेशन एक बार क्या होती है,
आपको उसका पता चल जाता है माइक्रो प्रोसेसर को, तो उसके बाद ये एड्रेस बस का कोई यूज नहीं है। तो ये क्या है, 16 बिट की आपकी एड्रेस बस है, और जो है आपकी यूनिडायरेक्शनल, यानी कि ये 16 बिट जो है उसको क्या करती है, कैरी करती है। ओके, और इसका यूज क्या है, मेमोरी को एड्रेस करने के लिए। दूसरे नंबर पर आते हैं हम डेटा बस को। ओके, अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं, हमने पहले जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था पिन डायग्राम के बारे में, तो आप जरा यहां पर जरा ध्यान से सुनिएगा। ये एड्रेस बस है, 16 है कहां से, देखिए एडी मतलब एड्रेस और डेटा दोनों की तरह यूज हो रही है। यहां से 12 से लेकर 9 तक जो 8 बिट 8 लाइन है, 8 लाइन जो है आपकी, ये एड्रेस और डेटा दोनों की तरह यूज हो रही है। तो यही है, A0 से लेके 7 तक ये गई, यानी कि 8 लाइन इधर है, और 21 to 28, A8 A9 ऐसे करके A15 तक, तो ये 8 इधर और 8 इधर, इनको बोलते हैं लोअर ऑर्डर। ये कैसी है, लोअर ऑर्डर की एड्रेस डेटा लाइन है। और ये जो है इधर की जो ये है, ये आपकी हायर ऑर्डर की एड्रेस लाइन है। ओके, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एड्रेस लाइनें कितनी है, हमारी 16 होगी। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं डेटा बस की। तो डेटा बस, क्योंकि आपको पता है माइक्रो प्रोसेसर क्या 8 बिट का है, तो इसके लिए 8 बिट डेटा इन कराने के लिए इसमें कितनी लाइन्स होंगी, कितने वायर्स का ग्रुप होगा, 8 बिट का। तो ये क्या होंगी, इनकी जो लेंथ है 8 बिट का होगा, यानी कि 8 लाइन्स हैं, 8 वायर्स हैं, और ये बाई डायरेक्शनल होती हैं। ये कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल। ओके, बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शन का मतलब क्या है, डेटा इन भी हो सकता है। माइक्रो प्रोसेसर में डेटा इन का हो रहा है किसी इनपुट डिवाइसेस, तो इन्हीं डेटा बस से आएगा। माइक्रो प्रोसेसर किसी पेरिफेरल किसी आउटपुट डिवाइस को डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, तो इन्हीं बसों से जाएगा। मतलब ये इनपुट की तरह काम भी करेंगे और आउटपुट की तरह। मीन्स क्या होंगी, ये क्या होंगी, बाई डायरेक्शनल। और जो आपकी एड्रेस बस थी वो कैसी थी, खाली यूनिडायरेक्शनल। उनका काम सिर्फ मेमोरी को लोकेट करना है, मेमोरी को एड्रेस करना है, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस को क्या करना है, एड्रेस करना है। तो हमारी डेटा बस में डेटा कैरी होगा। एक बार एड्रेस बस ने बता दिया कि भैया मेमोरी के इस जगह पे डेटा जाना है, वहां से डेटा आना है, उसके बाद वो 16 की 16 लाइनें फ्री हैं। मैंने पहले भी बताया था, जो लोअर ऑर्डर की 8 बिटें हैं, ये वाली जो ये लोअर ऑर्डर की 8 बिटें हैं, एक बार ये 16 के 16 यूज हो गए आपकी किसकी तरह, एड्रेस लाइनों की तरह। एड्रेस का पता चला, फिर इन लाइनों का फ्री है, सो ये 8 और ये 8 टोटल 16 लाइनें फ्री है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो लोअर ऑर्डर की जो 8 लाइनें हैं, इनमें क्या कर देंगे, डेटा लोड होगा, और डेटा क्या होगा, जहां से जाना होगा, जहां से आना होगा, एज पर द इंस्ट्रक्शन, वहां से डेटा माइक्रो प्रोसेसर इन और आउट करेगा, रिसीव कर लेगा। और ये दोनों बसें आपस में क्या रहती है, मल्टीप्लेक्स्ड। और डीमल्टीप्लेक्स्ड किसके थ्रू होती है, एएलई सिग्नल पिन नंबर 30 पहले भी बता चुका हूं। अगर एएलई बराबर 1 होगा तो सारी लाइनें एड्रेस की तरह काम करेंगी, और अगर एएलई इक्वल टू 0 होगा तो ये जो लोअर ऑर्डर की ये किसकी तरह काम करेंगी, डेटा लाइन्स की तरह काम करेंगी। ओके, तो ये था आपका एड्रेस बस और डेटा बस के बारे में। और तीसरे नंबर की जो बस होती है, दैट इज योर कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस का क्या काम है, एक्चुअल में कंट्रोल बस क्या करती है, डेटा फ्लो के डायरेक्शन को जो करती है उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। डेटा फ्लो के डायरेक्शन का मतलब डेटा इन होना है, डेटा आउट होना है, तो ऑब्वियसली ना रीड और राइट ऑपरेशन पिंस जो सिग्नल्स हैं उनके द्वारा होगा। रीड मतलब पढ़ना, मतलब डेटा माइक्रो इन होगा। राइट मतलब लिखने का, जब आप लिखोगे तो डेटा मतलब आप किसी को दे रहे हो, तो इसके थ्रू क्या होगा, डेटा आउट होगा। मैं पहले पिन डिटेल में इसको पूरा जो है आपको बता चुका हूं। तो कंट्रोल बस क्या करती है, आपके डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो को कंट्रोल करती है, यूज्ड टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो। तो ये क्या करती है, यूज टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द डेटा फ्लो। ओके, और ये लाइन तो स्पेसिफिक नहीं है, बट ये भी क्या है, आपकी बाई डायरेक्शनल है। कैसी है, आपकी बाई डायरेक्शनल है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, कंट्रोल बस का मीनिंग क्या है, कंट्रोल बस किससे कनेक्टेड है, मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम में पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 2 और 3 में, शायद 2 में होगा, हाँ 2 में ही है। तो उसमें मैंने जब आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल। उसको क्या करता है, जब माइक्रो प्रोसेसर किसी पेरिफेरल डिवाइस, मतलब पेरिफेरल मतलब जो से कनेक्टेड इनपुट आउटपुट डिवाइस है, उनको पेरिफेरल बोलते हैं। जब माइक्रो प्रोसेसर उनसे कनेक्ट होता है, और तो हो सकता है कि दोनों की स्पीड क्या हो, अलग अलग हो। माइक्रो प्रोसेसर किसी अलग स्पीड पर काम कर रहा हो, वो जो उससे कनेक्टेड डिवाइस है वो किसी और स्पीड पर काम कर रही है। तो जरूरी क्या है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या करती है, उन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन, तालमेल करती है। तो उसके लिए कहीं पर टाइम डिले सिग्नल है, तो ये सिग्नल है। तो जितने भी कंट्रोल सिग्नल होते हैं, ऑल द कंट्रोल सिग्नल कैरिड बाय द कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस, तो सिग्नल कौन कौन से हो सकते हैं, वो रीड हो सकता है, राइट हो सकता है, एएलई हो सकता है, कोई सा भी, जो जितने भी कंट्रोल सिग्नल है ये किस में हो सकते हैं। एग्जांपल मैं बता देता हूं इसके, क्या हो सकते हैं, रीड सिग्नल है आपका, और राइट सिग्नल है,
ALE सिग्नल है। तो ये सारे के सारे कंट्रोल सिग्नल किस बस के द्वारा कैरी होंगे? आपके कंट्रोल बस के। तो माइक्रो प्रोसेसर बस क्या है? एक वायर से, एक तार है, आपके वायर से कंडक्टर जो वायर है उनका एक ग्रुप है जिनका यूज क्या है? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है। पहले बस 3 टाइप की, एड्रेस, डेटा और कंट्रोल। एड्रेस बस जो इसकी लेंथ है आपकी, ये क्या है आपकी? 16 बिट के, यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ एक काम को, और मेमोरी को एड्रेस और इनपुट आउटपुट डिवाइस को एड्रेस करने के काम आती है। डेटा बस जो कि डेटा को कैरी करती है, उनमें डेटा लोड होता है, इन या डेटा आना है माइक्रो प्रोसेसर में कैलकुलेशन के लिए, प्रोसेस होने के लिए, और प्रोसेस होने के बाद डेटा किसी आउटपुट डिवाइस को जाना है, तो वो डेटा किस पर लोड होगा? डेटा बस पर लोड होगा, यानी कि इन और आउट दोनों में। तो इसीलिए ये बाई डायरेक्शनल की तरह काम करेंगी। 8 बिट की डेटा बस है, इसीलिए माइक्रो प्रोसेसर भी 8 बिट का, ये भी समझिए। एक तो ALU जो इसका प्रोसेसर है वो 8 बिट का है, ओके, जो मेन प्रोसेस करेगा। तो इसीलिए जो डेटा इन और आउट के लिए वो भी 8 बिट इसकी, इसलिए डेटा बस की जो है लेंथ रहेगी। कंट्रोल बस क्या करती है? डेटा फ्लो को, डायरेक्शन को कंट्रोल करती है। सिंक्रोनाइजेशन के लिए, तालमेल बैठाने के लिए जो है डिले सिग्नल वगैरह जो है ये कंट्रोल बस पे क्या होता है? कैरी होता है। तो ये भी क्या होती है? आपकी बाई डायरेक्शनल बस है, ओके। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जग्गी क्लासेस को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट होते रहें। एंड थैंक यू वेरी मच।